उस बेचारे मेरे जैसे अनपढ़ को ऑटोग्राफ का नहीं पता था। तो उसने कहा, दोबारा आया डेस्क पे आके लाउड स्पीकर पे उसने कहा, गवर्नमेंट के पास ऑटोग्राफ ख़त्म हुए हैं, जब आएंगे तो दे दिए जाएंगे। सारे लोग हंसने लगे। उस बेचारे को पता नहीं था कि ऑटोग्राफ क्या होते हैं। मैं जब पहली दफ़ा असिस्टेंट कमिश्नर लगा वहाँ उस सब डिवीज़न में, तो वहाँ लोगों ने मुझे ये बात बताई, तो उनसे मेरा तारुफ भी रहा। शायद अब भी जिंदा हैं या अल्लाह के पास चले गए हैं। तो मकसद ये है कि अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम इस तरह हो गया है, अब तो कोई हद हिसाब ही नहीं, फोटो ही फोटो और कोई बात ऐसी रह नहीं गई। तो जनाब ये है कि ये बेहयाई और ये बेशर्मी और इसका कोई हद हिसाब ही नहीं रहा। तो ये मुझे इसलिए बात याद आ रही है कि कम से कम ये जो हदीस मुबारक भी है कि अगर आपको कोई ऐसा, आप दुकान पे बैठे हैं या किसी जगह हैं, काम पे मसरूफ़ हैं, तो आपको ये इस किस्म की कोई शैतानी हरकत आपके ज़हन में आ रही है, तो आप जाएं और जायज़ तरीके से फारिग होके आएँ। आपकी शादी हुई है, घर में जाएं और फारिग होके आएँ, ताकि आपका शैतान उतर जाए और आप आराम से अपना काम करें। तो मकसद ये है कि ये, मैं तो नहीं कहता कि ये होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, मेरा एक दोस्त बड़ा अच्छा आदमी अल्लाह के पास चला गया, बड़ा अरसा हो गया, वो कहा करता था कि जी शादियाँ होनी चाहिए, छोटों की नहीं बड़ों की। ये जो बेवा औरतें और बेवा हजरात हैं, इन सब की, कि भी ये हिंदुओं से चला आ रहा है कि औरत बेवा हो गई तो फिर वो दूसरी शादी करनी उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। हमारी औरतें, मामा भैना बीबियां वड्डियां छोटियां, आए भैना उन्हें दूजा मुँह वेखेगी, उन्हें की करेगी। दो निके निके बच्चे ने, इन्होंने बह के आराम नाल पाले पई तो जिंदगी गुजार लें। कई लोग सियाने समझदार गए, वो पहाड़ जिड्डी जिंदगी है, की करेगी। लाजमी गल है, फिर खराबी होवे ही होवे, ते तुसी उहदा जायज़ नहीं दे। शरीयत इस्लाम तो बड़ा फितरती मजहब है, फितरत पर बुनियाद है इसकी, ये तो बड़ा सही मजहब है और इस पर अमल होना चाहिए और उसकी शादी बेवा की होनी चाहिए। तो वो मेरा दोस्त कहा करता था कि देखो जी, एक तो नान नुस्खे का मसला हल हो जाएगा, रोटी पानी का, रिहाइश का, और एक वैसे भी खराबियां भी रुक जाएगियां। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਤਨਾਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, AC, DC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਨਾ ਬਿਲ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ ਬਾਮਸ਼ੱਕਤ और 10,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह और कैद बामशक्कत देना सा, और देनी चाहिए और सज़ावां होनी चाहिए ने। बंदे ने थोड़ा जिहा एहसास तो होवे कि यार कमाल हो गई। एक बारी बड़ी सिफारिश की, एक DC ऑफिस का बंदा तो कहने लगा जी DC की बेगम साहबा सिफारशी ने माफ़ कर दिओ। वो बहू सी, मैं बहू सब ने असी वो हथों च ट्रेनिंग लई सी। मैं उत्थे ट्रेनिंग च रहा था, बाद मैं सीनियर हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उन्होंने मैं वो कहन लगा जी यार, मैं कि यार मैं तेरी तारीख नहीं पाई, फैसले की तारीख रख के। वो बड़ा नाराज होने लग पिया। चलो मैं क्या एक तारीख पा देने। मैं बड़ा राती सोचता रहा, लेकिन मैं फिर फाइल पढ़ी, फिर पढ़ी। मैं वेख्या ये माफ़ी वाला तो बिल्कुल नहीं केस। DC साहब नाराज़ होंदे ने तो हो जान, बहू फलाना भी नाराज़ होंदा तो हो जाए, कोई परवाह नहीं। मैं उन्हें छड्डना नहीं, या ये केस ट्रांसफर करा लै। बहरहाल फिर तारीख आ गई। वो तो मैं उन्होंने 5 साल कैद बामशक्कत ते 5,000 रुपये जुर्माना किया। तो वो जो बहू नाराज़ होके आ गया, आया कि जनाब साडा मैनूं हुण तक याद है वो जी साड़ियाँ सारियाँ खिदमात आपने ताके निसियां पर रख दी, यानी भुल गया वो। मैं पहले तो चुप करे, फिर मुझे गर्मी आ गई। मैं अहलमद को क्या लिया इधर माल मुकदमा लिया। वो लेके आया तो मैं क्या जी वो कुड़ी प्रोसिक्यूट्रिक्स वो जो वाल पट्टे सी वो इन्नी सारी गंढली सी। ए वाल ने ये पट्टे हुए जेडे उन्हें खोए ने, वो लानती किरदार ने। ते ए उहदे कंड दी मैडिको लीगल है। उहदे कंड ते वो एक्चुअली मुंड सन उहदे अपना ਇਹਦੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ 21 ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੰਡ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹੂ ਦੇ ਬਾਰ ਇਸਰਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ हाई कोर्ट चला जाए तो आख्या जनाब ये चंगे अफसर ने, बाकी सारे लोगों केस साबित हो जाए 7 साल कैद तो इनू 5 साल। गुंजाइश मैजिस्ट्रेट वास्ते ठीक है, जो मर्जी हो, दाएं बाएं थोड़ा बहुत घाटे वाधे दियाँ सैकड़े ग्राउंड्स ते मिसालां होंदियां ने। लेकिन मैं क्या मैं ये फिर भी शर्मसार हाँ अपने ज़मीर के सामने कि इनू मैं घट सज़ा क्यों दी, पूरी सज़ा देनी चाहिए। तो मैं हमेशा जिथे भी या तो चीज़ साबित ही ना हो, गवाह ही बह जान, बिल्कुल ही कोई ना हो, साबित ना हो चीज़, ठीक हो गया, वरना उस तरह कभी कोई गल नहीं। तो यह जिहड़ा रोज़मर्रा का मामूल हुण बन गया बच्चों का, ये तो बहुत ही ज्यादती होने लग पई है। तो मैं गौरमेंट नूं सिफारिश करांगा कि यदि कोई सख्त सिलसिला किया जाए ताकि इबरतनाक सज़ा होवे, और बंदा जिहड़ा ना उन्होंने पता लगना चाहिए और माफ़ी नहीं होनी चाहिए।
ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, یا اللہ معاملات ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਬਰ ਬੰਦੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਵਮਾ ਲੈਨਾ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹੁਲ ਮੁਬੀਨ।